हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे स्वस्थ होंगे। आज हमारी जीके जीएस में मॉक टेस्ट थर्ड है। पहला और दूसरा मॉक टेस्ट करवाया, कैसा लगा वो आप कमेंट में बताइए। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई? कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई है? करंट का क्वेश्चन है, दिसंबर माह का। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। अब देखो, पश्चिम बंगाल में तो है, तमिलनाडु में भी है, महाराष्ट्र में बताओ है या नहीं है, छत्तीसगढ़ में बताओ। इसका सही ऑप्शन होगा ए, छत्तीसगढ़ में पहली रामसर साइट घोषित हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तमिलनाडु की बात करते हैं। सबसे ज्यादा स्थल है इसमें, सबसे ज्यादा रामसर साइट है यहाँ पे। क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तो ऑप्शन क्या होगा? तमिलनाडु। कितनी है यहाँ पे? 20 है, 20 है। ठीक है। अब देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा स्थल सुंदर पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ की पहले है। ठीक है। अब हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की। दो फरवरी 1971 में इस पे क्या हुआ था? कन्वेंशन हुआ था रामसर साइट उनका संरक्षण करने के लिए, और 1975 में ये क्या लागू हुआ था। ठीक है। और पहला अपना रामसर साइट कौन सा है? चिल्का। कौन सा है? चिल्का। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है। और टोटल रामसर साइट अब कितनी हो गई? 96। अब जो नवीनतम बनी है, एक तो सिलीसेड, झील। कहाँ पे? राजस्थान। और राजस्थान में जिला है अलवर। कौन सा जिला है? अलवर। राजस्थान की ये 5वीं रामसर साइट है। ठीक है। और नवीनतम सिलीसेड बनी एक, और दूसरी कौन सी बनी थी? कोपरा जलाशय, जो अभी हमारा क्वेश्चन हो गया वो कोपरा जलाशय। कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन आ जाए टोटल रामसर साइट कितनी है? 96। पहली कौन सी है? चिल्का। सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु। सबसे बड़ा स्थल सुंदरवन। ठीक है। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? सुप्रिया साहू, मैत्रेयी पुष्पा, अर्जुन एरिगेसी, लुकास फिलिप। ये कुकास नहीं भाई, लुकास है। तो किसको मिला है? सुप्रिया साहू को। ऑप्शन ए। मैत्रेयी पुष्पा को भी मिला था, अभी हमने पिछली कक्षा में देखा था। किस कौन सा मिला था? इपको। 2025 पुरस्कार मिला। और एक ऑप्शन सी में है अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी को कौन सा
किताब मिला भाई? जेरूसलम किताब 2025। और ये लुकास फिलिप इंटरपोल इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, चारों ये करंट के क्वेश्चन है। 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला? सुप्रिया साहू। इफ्को 2025 पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार मैत्री पुष्पा। अर्जुन एरिगेसी को जेरूसलम मास्टर खिताब अवार्ड 2025 किसको मिला? अर्जुन एरिगेसी को। इंटरपोल के अध्यक्ष लुकास फिलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य है, ध्यान रखना सत्य और असत्य का। निम्न में से असत्य है, अब तक 3 बार आपातकाल घोषित किया गया है। अब तक 3 बार आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक है बात। सबसे पहले 1991 में 1991 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बताओ ये क्वेश्चन सही है, ये जो स्टेटमेंट है सही है गलत है? सी, मूल संविधान में कैबिनेट की भूमिका कोई उल्लेख नहीं है, अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। अब देखिए असत्य पूछ रहा है, 4 कथन है, इसमें से 3 सही है और 1 रॉन्ग है। अब देखना वो कौन सा रॉन्ग है। अब तक 3 बार आपातकाल घोषित किया गया, बात सही है। सबसे पहले 1991 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। भाई राष्ट्रपति शासन तो पंजाब में लगाया गया था, लेकिन सबसे पहले कब लगाया गया था? 1991 में नहीं लगाया गया, 1951 में लगाया गया था। तो ये कथा अपने क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। मूल संविधान में कैबिनेट की भूमिका कोई उल्लेख नहीं है, सही बात है, मूल संविधान में कैबिनेट की भूमिका उल्लेख नहीं है। अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है, वित्तीय आपातकाल अभी तक घोषित नहीं किया गया, ये बात भी सही है। अब देखो रॉन्ग कौन सी हुई? ऑप्शन बी। तो असत्य कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अब तक 3 बार आपातकाल घोषित किया गया, तो आपातकाल कौन से आर्टिकल में बात की गई है? आपातकाल की 356 आर्टिकल में बात की गई है। दूसरी बात, 3 बार आपातकाल लागू किया गया, आपातकाल घोषित किया गया, कब कब? 1962, 71, 75। ठीक है, मूल संविधान में कैबिनेट की भूमिका कोई उल्लेख नहीं, बात ठीक है। अभी तक एक कथन और देखिए, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में भाई? 352 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और वित्तीय आपातकाल की कौन से आर्टिकल में बात की गई है? 360 में बात की गई है। क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में बात की गई है? तो ऑप्शन, इसका उत्तर क्या होगा? 352। और आपातकाल 356, और वित्तीय आपात पूछे तो 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? भारत सरकार ने किस वर्ष में व्यापक नियोजन कार्यक्रम शुरू किया? 1960, 1971, 1952, 1982। तो इसका ऑप्शन सी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मेघालय, झारखंड, पंजाब, असम। तो ये रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना है, मेघालय राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक भविष्य की जन्म कुंडली की संज्ञा दी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक भविष्य की जन्म कुंडली की संज्ञा दी, किसने दी भाई? ऑप्शन ए के मुंशी, ऑप्शन बी ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन सी एन पालकीवाला,
ऑप्शन डी अर्नेस्ट बार्कर। तो इसका सही उत्तर होगा के.एम. मुंशी। ठाकुरदास भार्गव ने क्या बताया भाई प्रस्तावना को? क्या बताया प्रस्तावना को? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। और पालकीवाल ने क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? एन पालकीवाला। और अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा? अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा भाई? संविधान की कुंजी। जो ये चारों कथन है ABCD, इनसे क्वेश्चन आता है। ये जरूरी नहीं है एसएससी एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में भी आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चारों के मुंशी ठाकुरदास भार्गव, एन पालकीवाला, अर्नेस्ट बार्कर, इन चारों से क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा बनता है। संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। परिचय पत्र किसने कहा? एन पालकीवाल ने। कुंजी किसने कहा? अर्नेस्ट बार्कर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जो तीन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये है। तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियां भारत में किस राज्य से निकलती हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी झारखंड। वेल्ड घास के मैदान है? वेल्ड घास के मैदान ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? क्या होगा? अफ्रीका। वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में क्या बोलते हैं और दक्षिणी अमेरिका में क्या बोलते हैं भाई? उत्तरी अमेरिका में बोलते हैं प्रेरीज। क्या बोलते हैं? प्रेरीज। और दक्षिणी अमेरिका में क्या बोलते हैं भाई? पंपास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने के बराबर होता है? 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 111 के, 112 के, 145 के, 133 के। तो ऑप्शन ए करेक्ट, 111 के। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल में पहले युग काल को क्या कहा जाता था? ए पुरापाषाण युग, बी धातु युग, सी ताम्र युग, डी नवपाषाण युग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्राग ऐतिहासिक काल में युग काल को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग। एक ये देखना, डी ऑप्शन देखना, इसमें शिकार और पशुपालन, नवपाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट, अमेरिका। सबसे बड़ा मरुस्थल याद रखना भाई, सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? नृत्य शैली दे रखा है और वो पूछ रहा है कि किसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए भाई, नृत्य शास्त्रीय और लोक नृत्य, उसमें से कथकली, कुछ कुचिपुड़ी, सत्रिया और भरतनाट्यम, ये चार दे रखा है। ये चारों क्या शास्त्रीय नृत्य हैं और ये कहाँ कहाँ के हैं, फिर पता चलेगा कि दक्षिण का कौन सा, उत्तर का कौन सा है, पूर्व का कौन सा, ये तो फिर तो चलेगा। देखिए कथकली केरल की, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, सत्रिया असम की, भरतनाट्यम तमिलनाडु, केरल दक्षिण साइड में है, आंध्र प्रदेश दक्षिण साइड में है, असम पूर्वी साइड में है, तमिलनाडु दक्षिण साइड में है। तो दक्षिण भारत में नहीं हुई थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सत्रिया। किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी? सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी बाबर। तो हुमायूं नामा किसने लिखा भाई? ऑप्शन सी गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। नायडू के बारे में आपको दो बात बताई थी पहले, नहीं याद है फिर से देख लो। पहली महिला, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। उन्नीस 25 में, स्थान कानपुर। कहां पे की थी अध्यक्षता? कानपुर में। कब? 1925 में। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में बताओ, इनकी एक है, कौन सी है? युग इंडिया। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवगत का सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? बताओ भाई। लॉर्ड लिटल, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2021 के अनुसार दशके के दौरान जनसंख्या वृद्धि रही 15.30%, 14.25%, 17.64%, 18.30%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.64%। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कनिष्क। क्या हो जाएगा? कनिष्क। दो बात और देखिए आप, कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संधि का आयोजन हुआ था। कौन सी बौद्ध संधि? चतुर्थ का आयोजन। कहाँ आया था? कुंडलवन। कहाँ पे है? कश्मीर में।
कहाँ पे है? कश्मीर में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? चतुर्भुज संधि के अध्यक्ष कौन थे भाई? वसुमित्र। याद रखना, चतुर्भुज संधि का जब आयोजन होता है उसमें किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।